कहते हैं ना कि सारी दुनिया की खुशी और सारी दुनिया एक तरफ, बट मम्मी के हाथ की चीजें, मम्मी की हुई केयर ये एक तरफ। हम चाहे जितने ही बड़े हो जाए, हमारी शादी हो जाए, हमारे बच्चे ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि देखिए हम भी उनकी केयर करते हैं, लेकिन जो हमारी माँ की केयर हमारी टुवर्ड्स होती है उसकी एक बात ही अलग होती है। मतलब आज भी, मतलब मेरे दो दो बच्चे हो चुके हैं, सब कुछ है, लेकिन स्टिल मैं इनसे इन सारी चीजों के लिए डांट खा जाती हूँ। मेरी आदत खुद की नहीं है कि मैं अपने आप आज भी अच्छे से प्रॉपर ऑयलिंग कर पाऊँ। मतलब मैं ऐसे बालों में ना अपने तेल नहीं लगा पाती हूँ, तो इसीलिए मम्मी ने मुझे पकड़ के बैठाया और बोला कि आज तुम्हें बालों में मैं अच्छे से तेल लगाऊंगी। और इधर मेरे बालों में तेल लगा और उधर उसका ही एंटरटेनमेंट चल रहा है, मतलब उसके एक अलग ही लेवल की मिष्टी की चीजें चल रही हैं। तो प्रॉपर इसी तरीके से एक एक बालों को ऐसे हटा के, इस तरीके से लेयरिंग में लेके बालों को इतने अच्छे से प्रॉपर चंपी हुई है। और सच बता रही हूँ, क्या ही इसके बाद मुझे रिलैक्सेशन मिला है कि मैं, मतलब उस चीज को तो मैं बयां भी नहीं कर सकती हूँ। और करीबन, मतलब यहाँ तो मैंने थोड़ी ही देर का ये वीडियो क्लिप मैंने ली हुई है। करीबन मम्मी ने 20-25 मिनट इसी तरीके से मेरी प्रॉपर इसी तरीके से मिलाते जुलाते हुए जो चंपी करी है ना, क्या ही बताऊं, मजा ही आ गया। अच्छा, अगर इस प्रॉपर चंपी के बाद में, ऐसी अच्छी स्वेलिंग के बाद में जो रिलीफ मिलता है उसके बाद में, तो क्या ही बताऊं। मतलब इतना ज्यादा लगता है कि पूरी बॉडी में जो भार था, जो बहुत ज्यादा हैवी हैवी सा सर लगता है, वो सारी चीजें एकदम से लगता है कि एकदम शांत हो गई हैं। और जो ही मजा आता है, मतलब वो तो आप मेरे चेहरे को देख के ही समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा मुझे खुशी हो रही है। इस बार ना जाने कितने सालों के बाद मैं यहाँ पे आने के बाद में 15 डेज के लिए रुकी हूँ। होता क्या है कि लोकल है, इसीलिए सुबह आ गए शाम को चले गए, या अगर रात में आए तो एक रात रुक लिए, दूसरे दिन मॉर्निंग में निकल गए। जैसे सैटरडे संडे ही मोस्टली, क्योंकि मेरा भी स्कूल रहता है इसलिए छुट्टी तो रहती नहीं है, तो जाना आना बहुत ही कम हो पाता है। और जब भी होता है तो यही ट्राई करते हैं कि हम सैटरडे नाइट जा रहे हैं और संडे की इवनिंग तक घर वापस आ जाते हैं। ऐसे प्रॉपर 15 डेज के लिए अच्छे से रुकना, वो भी ना स्कूल की टेंशन ना किसी और चीज की टेंशन। तो इस तरीके से बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है, मुझे खुद को नहीं याद है कि मैं लास्ट कब यहाँ पे ऐसे रुकी हुई थी। इसीलिए और भी ज्यादा इस बार जाने के टाइम पे भी खल रहा है। और आज लास्ट है, इसके बाद में अब मैं जा रही हूँ घर वापस, क्योंकि इनको निकलना है टूर पे, जो भी अपने टूर पे जाते हैं अपने ऑफिस के काम से, उसके लिए इनको निकलना है। इसीलिए मुझे घर आना था, तो मम्मी ने इसी तरीके से पैकिंग करना चीजों की स्टार्ट कर दिया, बनाना स्टार्ट कर दिया। ये बनाए मम्मी ने नमक पारे। तो यहाँ पे दो तरह के नमक पारे बनाए, एक तो बनाया प्लेन, और ये है जो वो होती है ना कसूरी मेथी, ये वाला तो प्लेन है। और इसका जो नेक्स्ट दूसरा वाला बनाया है, ये बनाया हुआ है कसूरी मेथी, अजवाइन, बहुत सारी चीजें डाल करके इसमें मसाले वाला, जिसकी वजह से इसका टेस्ट तो अव्वल नंबर का, मतलब बहुत ही ज्यादा टेस्टी ये बने थे। अब मेरी भी छुट्टियां ऑलमोस्ट खत्म होने पे हैं, सिर्फ उल्टी गिनतियां चल रही हैं, मतलब 8 दिन बचे हुए हैं। तो इसीलिए चीजों को अब मुझे भी यहाँ से ये जो वेकेशन मोड है उसको वाइंड अप करना है। अपनी स्कूल जो खुल रहा है उनकी सारी चीजों की तैयारियां करनी है, क्योंकि जिस टाइम पर स्कूल बंद हुआ था उसके बाद में तो मैंने सारी चीजें ऐसे ही सेट करके रख दी थी। मुझे पता भी है कहाँ पे क्या है, बट फिर भी बैक ऑफ द माइंड चीजें चलती रहती हैं कि अगर पहले से चीजों को सेट करके रखूं, कि मेरी आदत भी है कि मैं चीजों को पहले से ही सेट करके रख लेती हूँ 1 से 2 दिन पहले, जिससे कि सेम डे पे मेरे साथ कोई फालतू की हेक्टिक भी ना हो। और एक जब टेंशन भरा दिन स्टार्ट होता है ना, तो आगे भी फिर पूरा दिन टेंशन का ही निकलता है। इसलिए हमेशा ये चीज ट्राई करती हूँ कि चीजों को मैं पहले से ही सेट करके रखूं। ये जो टू डू लिस्ट वाली चीजें हम बोलते हैं ना, इसको बनाना एक टाइम पे इजी होता है, इन सारी चीजों को करना थोड़ा सा टफ होता है। इसलिए इन सारी चीजों की हैबिट डालना, कि जब भी, और एक ये चीज जो लोगों के अंदर होती है कि सेम डे पर काम करना, ये सबसे बड़ी टेंशन देती है। इसीलिए ट्राई करिए कि जो भी काम आपको करना है उसको 1 से 2 दिन पहले अगर अच्छे से सेट करके और प्रॉपरली रख दीजिए। कुछ काम होते हैं जो हम सेम डे पे कर सकते हैं, उनको भले ही रखिए, बट ये ट्राई करिए कि एटलीस्ट 98% काम जो है आपका वो पहले से कर लीजिए। तो 2% का काम है, अगर आप उस दिन भी करेंगे तो आपको सेम डे करने पे भी उतना ज्यादा टेंशन नहीं होगी। और जो दिन की शुरुआत होगी वो एकदम कामली होगी, जिससे कि चीजें आगे सॉर्ट आउट आपको करने में प्रॉब्लम नहीं रहेंगी, और आगे एकदम शांति भरा दिन रहेगा। और जब चीजें एकदम शांति से चलती हैं तो चीजें एकदम क्लियर हमें भी दिखती हैं कि हमें क्या करना है। और सबसे बड़ी बात होती है कि हौच पौच वाला दिन नहीं होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे
एक सैटिस्फैक्शन रहता है, एकदम पीसफुल माइंड रहता है ये सारी चीज़ें सोच के कि हाँ, आज जो हमारा दिन है वो एकदम प्रोडक्टिव रहा है। कोई भी फालतू की हौच-पौच वाली चीज़ें हमने यहाँ पे नहीं करी है। इसीलिए मैं हमेशा ट्राई करती हूँ, जैसे ही मेरी छुट्टी हुई मैंने फर्स्ट 2 डेज़ में अपनी चीज़ों को वाइंड अप करने की कोशिश करी। जो सारी मेरे स्कूल की चीज़ें थी उनको एक जगह पे रखी, बच्चों के जो भी स्कूल की चीज़ें थी वो सारा उनका ड्रेस, उनके शूज़, उनकी सारी चीज़ों को मैंने सॉर्ट आउट करके एक ही जगह पे रख दिया था। जिससे कि जब स्कूल खुले तो मेरे लिए एज़ सच कोई टेंशन ना बने कि इनका ये सामान कहाँ है, इनका वो सामान कहाँ है। मुझे पता है बट देन ऑल्सो एक दिमाग में मेरे चीज़ें हैं कि अगर 26 से मेरा स्कूल खुल रहा है तो एटलीस्ट 24-25 में मैं सारी चीज़ों को अच्छे से सॉर्ट आउट करके रख लूँ, उस चीज़ों को साइड में रख लूँ, जिससे कि मेरे लिए कोई भी क्योस ना हो और चीज़ें बहुत ही स्मूथली फिर से स्टार्ट हो जाएँ। इसीलिए हमेशा ट्राई करिए कि चीज़ों को 1 से 2 दिन पहले अच्छे से कर लीजिए। अच्छे से नमक पारे बने, मैंने पैक वैक कर लिए, उसके बाद मैंने अपनी पैकिंग भी कंप्लीट कर ली, डिनर हुआ और उसके बाद में रात में 12 बजे मम्मी लेकर के आई ये एकदम अच्छा-सा तुरंत बना हुआ काजल, क्योंकि उनका कहना था कि तुम इतना ज़्यादा इस टाइम पर मोबाइल यूज़ कर रही हो कि तुम्हारी आँखों को ना पूरा बहुत ही ज़्यादा लाल और ऐसी अजीब-सी हो रही है, ड्राई-ड्राई हो रही है, तो इसलिए ये काजल लगाओ और ये देखिए। यहाँ पे मैंने, मम्मी ने और इन्होंने सबने ही यहाँ पे लगाया काजल और उसके बाद में कोई नहीं सोया क्योंकि किसी का सोने का मूड नहीं था। मोहक सो गया था, मिष्टी जग रही थी, तो यहाँ पे लगाया गया तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसे रात में करीबन हम लोगों ने 12:30 बजे तक देखा और उसके बाद में फिर सब सो गए और नेक्स्ट मॉर्निंग घर से निकल लिए अपने घर आने के लिए। थोड़ा-सा बुरा भी लगा, नो वो तो आप समझ ही सकते हैं कि जब मम्मी का घर छोड़ कर के आते हैं तो कैसा लगता है और यहाँ पे पहुँच गए अपना घर और यहाँ की हालत देख कर के बहुत दिमाग खराब हो गया। तो चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल पर अगर सब नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड